नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन एग्रीकल्चर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपने बैंक एएफओ के बैच को लेके काम चल रहा था, लास्ट अपने ने 3 से 4 चैप्टर कर लिए हैं। अब उसके आगे अपने कोड डिकोड का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो अपने कोड डिकोड के अंदर बेसिकली आपने सबने पढ़ा होगा, अधिकतर स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, लेकिन आजकल इन दिनों जो ये चैप्टर है वो हमें ये देखने को मिल रहा है थोड़ा एडवांस लेवल का। क्लियर है ये बात? एडवांस लेवल का। लेकिन हम इसको पहले बेसिक से काम करेंगे, फिर उसके बाद बेसिक से हम एडवांस पे बात करेंगे। है क्या चीज़ ये कोड डिकोड भाई? बहुतों ने ये सुना होगा कि कोड डिकोड, लेकिन है क्या चीज़ कोड डिकोड, जिसको अपने बोले सांकेतिक भाषा भी, सांकेतिक भाषा, यही है। तो चलिए आज अपने इसका बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद अपने इसका धीरे धीरे एडवांस लेवल स्टार्ट करेंगे कि बेसिक और एडवांस है क्या चीज़ भाई। चलिए क्या है क्या नहीं स्टार्ट करते हैं। कोड से डिकोड। कोड से डिकोड के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है अक्सर, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमें जैसे कि एक नेम की स्पेलिंग है, ऐसा ही कुछ है। नेम की स्पेलिंग को वो कुछ इस फॉर्म के अंदर डिकोड कर देता है। ऐसे कुछ है। अब यहां पर ये हमने जो काम किया है वो क्या बोल रहा है, ये कोड से डिकोड हो गया अभी, सही है। तो बताइए नेम की स्पेलिंग को इस कोड से डिकोड कर दिया गया है, तो बताइए सुमित की स्पेलिंग को हम किस में कोड से डिकोड करेंगे। ऐसा कुछ यही होता है कोड डिकोड, ऐसा कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक थी कि हम देख रहे हैं कि ये क्या दिया हुआ है अपने को और इसमें कैसे चेंज कर रहा है। कोड से डिकोड के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जब हम एक स्पेलिंग को दूसरी स्पेलिंग में चेंज करते हैं, ये हमें 3 तरीके से चेंज कर सकता है। जैसा कि अल्फाबेट को इसने क्या कर दिया, एक लेटर फॉर्म में चेंज कर दिया। हो सकता है जिसको अपने क्या बोलें कि इसने किसको चेंज कर दिया, अल्फाबेट में भी है। इसने किस में चेंज कर दिया, अल्फाबेट में। अब दूसरा हो सकता है कि वो हमें कुछ इस फॉर्म के अंदर चेंज करने को मिल जाए, ऐसा कुछ। तो हम क्या बोलेंगे कि अल्फाबेट को उसने किस में चेंज कर दिया, नंबर फॉर्म में, नंबर फॉर्म में। तीसरा वो हमें क्या चेंज करने को मिल सकता है, वो हमें देखने को मिलता है सिंबल फॉर्म के अंदर। ये हमें क्या देखने को मिल सकता है, सिंबल फॉर्म। कि नेम की स्पेलिंग को वो कोड से डिकोड कितने तरीके से कर सकता है, वो 3 तरीके से कर सकता है, अल्फाबेट फॉर्म में, नंबर फॉर्म में और सिंबल फॉर्म में भी। क्लियर है जी? अल्फाबेट फॉर्म में, नंबर फॉर्म में और सिंबल फॉर्म में। अब यहां पर अपने पास अल्फाबेट, सिंबल किसी में भी चेंज कर सकता है। अब इसका एडवांस रूप क्या होता है, एडवांस के अंदर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि अब इस नेम की स्पेलिंग को ही उसने क्या कर दिया, अपने पास कुछ इस फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया अभी। कुछ उसने इस फॉर्म के अंदर ही चेंज कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, नेम की स्पेलिंग को इसमें चेंज कर दिया। तो अब इस केस में देखा जाए ये तीनों ही कॉन्सेप्ट आगे भी, अल्फाबेट, नंबर और सिंबल, तो इसी को ही वो क्या बोल रहा है, एडवांस, ये एडवांस फॉर्म बोल रहा है अभी, यही है। अब यहां पर अपने पास पहले हम बेसिक पर बात करेंगे, बेसिक से फिर हम कहां पहुंचेंगे, एडवांस लेवल में। एडवांस लेवल के अंदर क्या दे देगा वो आपको, जब कोड से डिकोड करेगा तो कोड से डिकोड के अंदर वो अपने पास क्या रहेगा, नंबर भी यूज करेगा, अल्फाबेट भी यूज करेगा और सिंबल भी यूज करेगा। ये इसका क्या हो जाएगा, एडवांस लेवल। एडवांस हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इस केस में हमसे कितने क्वेश्चन पुट कर लेगा वो, इस केस में वो हमसे क्या पुट करेगा, 5 क्वेश्चन। लेकिन इस एडवांस तक पहुंचने के लिए पहले हमें बेसिक आना चाहिए, उस बेसिक पर हम काम करेंगे। चलिए क्या है बेसिक, तो स्टार्ट करते हैं अभी बेसिक क्या है। देखिए भी बेसिक के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जैसे कि हमने बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लिया अभी, एक बार हमने समझने के लिए
कुछ हमने इस तरीके से एक बेसिक एग्जांपल लिया। जब कोड से डिकोड करेगा, जब कोड से डिकोड करेगा तो या तो ये कुछ प्लस करेगा या क्या करेगा, माइनस। अब यहां पर दो चीजों का ध्यान रखना है, यहां सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है कि एक प्लस और माइनस करेगा, ठीक है जी। जब कोड से डिकोड करेगा या तो ये प्लस करेगा या फिर क्या करेगा, माइनस करेगा। और प्लस और माइनस कितने करेगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। अब प्लस माइनस कितने कर सकता है, वो प्लस माइनस वो हमें +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 ऐसा वो अपने को कुछ भी प्लस माइनस कर सकता है। लेकिन जो भी प्लस माइनस करेगा वो एक सीरीज में करेगा भी, या जिसको क्या बोलें, ऑर्डर में चेंज करेगा। यही है, सीरीज में करेगा या फिर ये क्या करेगा, ऑर्डर में अरेंज करेगा। हमने बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल लिया है और इसके लिए सबसे पहले हमें आज की डेट के अंदर हमारे पास अल्फाबेट टिप्स पर होने चाहिए। अल्फाबेट मतलब कि आपके पास कितने अल्फाबेट्स कितने होते हैं भी, आप कहोगे सर 26 लेटर होते हैं, यही होते हैं। ये 26 लेटर अपने को टिप्स पर होने चाहिए। टिप्स का मतलब ये है कि A1 पर है, B2 पर है, C3 पर है, P16 पर है, R18 पर है। कुछ इस फॉर्म के अंदर हमारे पास ये टिप्स पर होने चाहिए। क्या चीज भी, 26 लेटर हमारे पास टिप्स पर होने चाहिए। जैसे कि A1 पर है, B2 पर है, C3 पर है, D4 पर है, A8 पर क्या है, H है, I9 पर है, T20 पर है, W23 पर है, V22 पर है, U21 पर है, Y25 पर है, K11 पर है, J10 पर है। इस तरीके से आपके पास बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए 26 के 26 लेटर। क्यों 26 लेटर टिप्स पर होने चाहिए? जब 26 लेटर हमारे पास टिप्स पर होंगे तो हमें आगे लॉजिक फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। ये मैं सबसे बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं भी, सबसे बेसिक एग्जांपल लिया अभी समझने के लिए। सबसे पहला काम, जैसे ही हम अल्फाबेट देखते हैं तो हमारे पास इसके नंबर करने आने चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे। एन कितने पे आता है अभी, आप कहोगे सर 14 पर, ये 1 पर, ये कितने पर 13 पर, ये कितने पर 5 पर, और ये कितने पर आता है 19, यही है। फिर ये कितने पर आता है 15 पर, ये 2 पर, ये 14 पर, ये 6 पर, और ये कितने पर आएगा भैया, ऐसे ही कुछ होता है। जैसे ही हम नंबरिंग कर कर हटेंगे तो हमें यहां पर कुछ आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा कि यहां पर इस एरिया में मैंने 14 लिखा है तो इस एरिया में कहीं मैंने 15 तो नहीं लिखा, कहीं 16 तो नहीं लिखा। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें कि सर ये 14 है तो ये क्या है 15, तो क्या हो जाएगा +1, 1 है 2 है तो ये क्या हो गया +1, 13 से 14 +1, 5 से 6 +1, 19 से 20 क्या हो गया +1। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी ओवरऑल स्पेलिंग में इसने क्या कर दिया, +1 कर दिया। +1 कर कर हमने इसको अरेंज कर दिया। तो अब सुमित की स्पेलिंग को भी हम क्या करेंगे, +1 कर कर इसको अरेंज कर देंगे। सुमित की स्पेलिंग के अंदर अगर अपने +1 करें तो S से क्या बन गया T, U से क्या बन गया V, M से क्या बन गया N, I से क्या बन गया J, T से क्या बन गया। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या ये चैप्टर इतना आसान है, ये सर +1 किया और अरेंज कर दिया। नहीं भाई, ये चैप्टर इतना आसान नहीं है जितना ये दिखने में अपने को लगता है। अब यहां पर क्या रहता है कि अब इस केस के अंदर हमने एक बात तो पढ़ी कि सर एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि कितने प्लस और माइनस कर रहा है, एक तो ये हमें बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात का हमें क्या ध्यान रखना है कि सर ये प्लस माइनस कर कर अरेंज कहां कर रहा है, अरेंज कहां कर रहा है। अरेंज का मतलब क्या है वो देखिए भी। अरेंज का मतलब कुछ इस तरीके से कहना चाह रहे हैं हम। अरेंज का मतलब ये है कि जैसे उसने अरेंज यहां पर कर दिया कुछ इस फॉर्म के अंदर, अगर इसी स्पेलिंग को अगर मैं कुछ इस फॉर्म में चेंज कर दूं, तो अब आप क्या बोलोगे कि सर अभी भी हम पहला काम नंबरिंग का ही करेंगे, 20, 6, 14, 2 एंड 15, ऐसे कुछ है।
तो हमने यहां देखा कि सर किया तो अभी भी आपने कुछ शायद +1 ही है, लेकिन आपने क्या किया है सर, किया तो अभी भी आपने +1 है, लेकिन +1 कर कर आपने क्या किया, इस स्पेलिंग को रिवर्स लिख दिया। जैसा कि यहां पर ये 19 खत्म हुआ, इसी 19 से 1 प्लस कर दिया, क्या बन गया भैया 20। इसी 5 से 1 प्लस किया, क्या बन गया 6। इसी 13 से 1 प्लस किया 14, फिर इसी 1 में +1 किया 2, और इसी 14 में 1 प्लस किया तो ठीक है। अब आप क्या कहोगे कि सर पहले तो आपने सीधा अरेंज कर दिया, दूसरा उसने क्या कर दिया, रिवर्स अरेंज कर दिया। अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस तो वो कितने भी कर सकता है, +1 +2 +3 +4 +5, लेकिन जब भी प्लस माइनस करेगा तो वो एक ऑर्डर में करेगा, एक सीरीज में करेगा। क्लियर है ये चीज। और दूसरी बात उसकी अरेंजमेंट, पहले अरेंजमेंट हो सकता है वो रिवर्स सीधा अरेंज कर दे, दूसरा क्या हो सकता है कि इसको क्या कर दे, पलट कर, या जिसको अपने बोले रिवर्स लिख दे भी। तीसरा हमें क्या देखने को मिल सकता है, तीसरा हमें क्या देखने को मिल सकता है, कुछ इस तरीके से कि भाई मैं कुछ इसको इस तरह से लिख दूं, अभी भी आप नंबरिंग कर दोगे 4 18 13 15 एंड। अब क्या हुआ है, पहले तो उसने क्या कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया, दूसरे में उसने क्या कर दिया, रिवर्स फॉर्म, तीसरे में वो क्या कर सकता है कि सर इस स्पेलिंग का क्या कर सकता है, पार्टीशन। पार्टीशन कर कर हो सकता है कोई भी स्पेलिंग है उसको 2 या 3 हिस्सों में बांट देगा। तीसरा टाइप जो देखने को मिलेगा अरेंजमेंट का, वो क्या करेगा, एक स्पेलिंग को 2 या 3 हिस्सों में बांट देगा। 3 हिस्सों में कब बांटेगा, जब स्पेलिंग अपने पास ओड लेटर की आएगी, ओड लेटर आएंगे, यानी कि इसमें कितने लेटर आगे, 5 लेटर, यही है। या हो सकता है 7 लेटर हो, 9 लेटर हो, 11 लेटर हो, ये भी है। अगर अपने पास क्या देगा, 6 लेटर देगा, 8 लेटर देगा, 10 लेटर देगा, तो हो सकता है वो 5-5 के 2 ग्रुप बना ले। अगर 9 लेटर देगा तो 4-4 और 1 सेंटर में हो जाएगा, 7 देगा तो 3-3 साइडों में, 1 सेंटर में, तो कुछ भी दे सकता है। अब यहां पर कितने हैं, 5 लेटर है, हो सकता है कि उसने क्या किया, 2 हिस्सों में उसने इसको बांट दिया। इस वाले हिस्से के अंदर उसने क्या कर दिया, -1, और इस वाले हिस्से के अंदर उसने क्या कर दिया, +1, यानी कि इस हिस्से में उसने क्या कर दिया, +1, और इस हिस्से के अंदर क्या कर दिया, -1। अब +1 कर कर उसने कहां रख दिया, O और B, ये भैया +1 कर कर उसने कहां रख दिया, ये रहा भैया। इन दोनों में -1 कर कर उसने कहां रख दिया, यहां रख दिया। और बीच में 13 था तो इसको 9 चेंज रख दिया, 13 का 13। तो अब अपने से क्या होगा, सुमित की स्पेलिंग भी अगर अपने से पूछेगा तो सुमित की स्पेलिंग को भी हम क्या कर देंगे, उसी तरीके से अरेंज कर देंगे। कीजिए, अगर अपने से वो सुमित की स्पेलिंग पूछता है तो हम भी क्या करेंगे, तो 2 हिस्सों में बांट देंगे, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा के बीच में। अब बीच वाले में 9 चेंज है, इस वाले में क्या कर देंगे, -1, तो -1 कर कर हमारे पास क्या हो जाएगा, H एंड S, इनमें +1 कर देंगे, T और V, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 3 तरीके से हमें वो अरेंज करने की कोशिश कर सकता है। क्या चीज, या तो वो डायरेक्ट रख सकता है, या इसको रिवर्स रख सकता है, या फिर वो क्या रख सकता है, क्रॉस फॉर्म के अंदर। ठीक है जी, या इसको हम क्या बोले, क्रॉस फॉर्म के अंदर, या पार्टीशन बोले। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिवर्स फॉर्म में। इसको क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट में। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सर क्रॉस के अंदर। तो जैसा भी नाम देना चाहो आप अपनी तरफ से नाम दे सकते हो, ये रही चीज, जैसा भी नाम देना चाहो तो दे सकते हो। तो अब कुल मिलाकर अपने पास बात क्या निकल कर आई है, कुल मिलाकर बात अपने पास ये निकल कर आई है कि सर हमारे पास कोड डिकोड के अंदर क्या चीज होगी, 2 बातें होंगी। एक तो सर प्लस माइनस क्वेश्चन मार्क, यानी प्लस माइनस कितने हुए हैं। दूसरा कि उसको सर अरेंज कहां किया गया है। ठीक है जी, प्लस माइनस की बात की जाए तो +1 +2 +3 +4 कुछ भी कर सकता है, -1 -2 -3 -4 कुछ भी कर सकता है। ठीक है जी, अरेंजमेंट के अंदर हमें अक्सर क्या देखने को मिलता है, सर वो डायरेक्ट अरेंज कर सकता है। दूसरा हमें क्या हो सकता है, रिवर्स फॉर्म में। तीसरा वो हमें क्या सकता है, क्रॉस फॉर्म के अंदर। अब इसी पर ही हम काम करना स्टार्ट करेंगे,
क्योंकि आज के टाइम के अंदर अपने पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, अल्फाबेट 26 लेटर अपने पास क्या होने चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए। ठीक है जी, टिप्स पर होने चाहिए। फिर उसी तरीके से अपने उस क्वेश्चन को काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो अपने कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्या है क्या नहीं, जिसके साथ जो बिगिनर स्टूडेंट है वो भी साथ साथ हो जाएंगे। तो चलिए क्या है भी अपने पास, जैसे कि कुछ अपने पहला अगर हम इसके अंदर देखा जाए, हॉर्स की स्पेलिंग को अगर ITSF में कन्वर्ट कर दिया जाए तो बताइए स्नेक की स्पेलिंग को कैसे बढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, अभी आप इसको करने की कोशिश कीजिए। ये दो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक्स हैं भी। क्या रहेगा इसके अंदर देखिए, तो पहला काम तो हमारे पास रहेगा इसकी नंबरिंग का भी, पहला काम तो नंबरिंग का, नंबरिंग का भी कैसे, तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा नंबरिंग। तो नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा, 8, 15, 18, 19 एंड 5, यही है। फिर 9, 16, 19, 20। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर इसके अंदर क्या कर रहा है, वो +1 कर रहा है जी। 8 से 9, 15 से 16, 18 से 19, 19 से 20 और 5 से 6, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लिए अभी हम। दूसरा केस हमारे पास क्या रहेगा, तो हम भी इसकी स्पेलिंग वही चेंज कर देंगे। जैसे 19 है तो 19 से 20 में, ठीक है जी, 19 से 20 में। फिर उसके बाद 14 से 15, A से B, 11 से 12, 5 से 6, ये हो जाएगा अपना आंसर। अब इस केस में हमारे पास क्या हुआ है, इस केस में पहला काम नंबरिंग 19, 16, 5, 11, 18, 17, 4, 2, 12। जैसे हमने नंबरिंग की तो हमारे पास क्या देखने को मिला है, देखिए जब कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो सिंपल सा काम करो कि जब कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो पहला काम नंबरिंग का कर दो, और नंबरिंग कर कर आप ये फाइंड आउट करो कि इसके अंदर क्या प्लस हुआ है। तो आप क्या करो, पहले लेटर को ही पकड़ लीजिए, पहले लेटर में एक प्लस और एक माइनस करके देखिए। तो आप देखोगे कि सर इसमें मैं एक प्लस करूं तो 20 बनना चाहिए और एक माइनस करूं तो क्या बनना चाहिए, 19। तो क्या इस एरिया में, सॉरी एक माइनस करेंगे तो 18, सर क्या इस एरिया में मुझे 20 या 18 दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हाँ जी सर 18 दिखाई दे रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि माइनस करने पर एक 18 आ गया। क्या अगले लेटर में भी माइनस कर रहा है क्या, आप 16 से एक माइनस करोगे तो 15 आना चाहिए, लेकिन यहां पर तो 15 ना आकर क्या आ गया, 17। तो यहां पर क्या हुआ है कि सर यहां 15 नहीं 17, यहां प्लस हुआ है, यहां क्या कर दिया उसने, -1। फिर इसी तरीके से 5 को देखेंगे तो 4, तो क्या होएगा सर -1। इस 1 में देखेंगे 2 हो गया +1। फिर यहाँ 11 है तो यहाँ क्या हो गया 12, को आप जे कर लीजिए, ये करोगे तो क्या हो जाएगा 10। तो आप क्या करोगे -1। तो आप देखोगे कि सर अब इसमें सीरीज चली है, किस चीज की सीरीज चली है या ऑर्डर चला है किस चीज का, कि सर -1 +1 -1 +1 -1 +1। तो हमारे पास क्या हो गया, ये सीरीज चलनी स्टार्ट होगी। तो ठीक है, अब जो लॉजिक इससे इसमें लगाया गया है वही लॉजिक हम इस मोहन की स्पेलिंग में लगाएंगे। ध्यान रखना भी, जो लॉजिक इससे इसमें लगाया गया है वही लॉजिक हम जो हमसे पूछा गया है हम उसी में लगाएंगे भी। क्लियर है ये बात, तो ध्यान देना है कि जो लॉजिक इससे इसमें लगाया है वही बात मैं बार बार कर रहा हूं, ये प्लस माइनस करेगा और ऑर्डर में काम करेगा, प्लस माइनस कर कर कितने भी प्लस माइनस कर सकता है। दूसरा काम क्या रहेगा, इसकी अरेंजमेंट भी, अरेंजमेंट कैसे कर रहा है, हो सकता है वो डायरेक्ट रख दे, हो सकता है वो रिवर्स फॉर्म में रख दे, हो सकता है वो पार्टीशन के अंदर रख दे। तो ये अपने को थोड़ा सा बेसिक चीजें ध्यान देनी है। चलिए तो इसके आगे अपने क्वेश्चन करते हैं।
आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए और क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन देखिए भी। जरा इसको करने की कोशिश कीजिए सब लोग भी। हाँ जी, तो ये क्या बोल रहा है कि एक सर्टन कोड है जो इस स्पेलिंग को इसमें कन्वर्ट कर दिया। अभी सिंपल सी बात पढ़ते आ रहे हैं अपने, यही एक निश्चित कोड को उसने म्यूट में कन्वर्ट कर दिया, तो फैट को उसने गेट में कन्वर्ट कर दिया, तो बुल को बताइए। यही है। तो पहला, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, कुछ इसको लिख लेते हैं। LUTE को कन्वर्ट किस में किया, MUTE में। ठीक है जी। अब उसने अपने को एक और दे दिया समझने के लिए। अब ये समझने के लिए उसने अपने को क्यों दिया है, वो इसलिए दिया है कि दोनों में क्या लगेगा, सेम लॉजिक लगेगा भी। क्या लगेगा, सेम लॉजिक लगेगा। जो इन दोनों में लगा है वही हमसे क्या करेगा, तीसरे में ब्लू के अंदर, फुल नहीं था, ब्लू के अंदर, तो ब्लू के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा या क्या लॉजिक मिलेगा। तो वही काम अगर हम इस स्पेलिंग और इस स्पेलिंग को जरा ध्यान से देखा जाए, तो लास्ट के जो 3 लेटर हैं, लास्ट के 3 लेटर है वो वैसे ही रख रहा है अभी। यही है कोड से डिकोड, लास्ट के 3 लेटर में कोई चेंज नहीं कर रहा, तो हम भी लास्ट के 3 लेटर में क्या करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे भी। अब फर्स्ट लेटर कितने पर आता है, 12 पर, ये कितने पर है, 6 पर। 12 से क्या बना, 13, 6 से क्या बना, 7, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट लेटर के अंदर वो क्या कर रहा है, +1 कर रहा है। फर्स्ट लेटर के अंदर क्या कर रहा है, +1, बाकी को सेम रख रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, इस फर्स्ट लेटर में क्या कर देंगे, +1, बाकी 3 लेटर सेम रहेंगे। तो क्या अपने पास ऐसा कहीं किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो आप कहोगे सर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें देखने को। हमने क्या बोला कि ये चैप्टर आजकल एडवांस लेवल आ रहा है, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, बेसिक पर बात कर रहे हैं। बेसिक से हम क्या पहुंचेंगे, एडवांस पहुंचेंगे, लेकिन धीरे धीरे पहुंचेंगे, स्लो पहुंचेंगे भी। ऐसे कोई नहीं है कि सब एकदम से एडवांस करवा दीजिए। कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहले कोचिंग की होगी या पहले पढ़ा होगा, जब अपने इस एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे तो उस लेवल में क्या होगा, और अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। जब तीनों को मिक्स कर आएंगे, फिर उसका क्वेश्चन पे अपने बात करेंगे किस क्वेश्चन या किस टाइप के पहले हम स्ट्राइक करना चाहिए, किसको नहीं, भी धीरे धीरे बातें करेंगे इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी। चलिए देखिए भी इस क्वेश्चन को, पहला काम नंबरिंग का भी है। जैसा कि उसने बोला है कि एक फिश की स्पेलिंग को उसने किस में चेंज कर दिया, THRG में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, जंगल की स्पेलिंग को तो किस में चेंज करेंगे। बिल्कुल आसान है भी, बिल्कुल बेसिक। पहला काम नंबरिंग का, जब कोई चीज समझ में ना आए तो पहला काम नंबरिंग का। 6, 9, 19, 8, 5, 8, 18, 7, यही है। अब यहां पर पहला काम नंबरिंग का, तो जैसे ही आपने 6 किया, यहां आपको 7 दिखाई दिया और 5 भी दिखाई दिया। इस 6 में आपने +1 करके देखोगे और -1, -1 करते हैं तो 5 आता है, +1 करते हैं तो 7 आता है। तो हम सोच सकते हैं कि शायद ये भी हो सकता है और ये भी, लेकिन हम अगला पढ़ें। 9 में अगर हम करें तो ये -1 हो रहा है, फिर 19 में एक करें -1 हो रहा है, इसी 8 में एक कम करें तो 7। तो हम ये कह सकते हैं पूरी ओवरऑल में क्या हो गया, -1 हो गया। -1 कर हमने क्या कर दिया, इसको अरेंज कर दिया। तो हम भी इस जंगल की स्पेलिंग में एक कम कर देंगे। 10 में से एक कम जाएगा तो क्या आ जाएगा, I। U में एक कम जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, T। N में एक कम होगा तो क्या हो जाएगा, M। G में एक कम होगा तो क्या होगा, F। और L में एक कम होगा तो क्या होगा, K। और E में एक कम होगा तो क्या होगा, D। तो ये अपने पास ITM FKD, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये देखने को अपने को। अभी हम कुछ बेसिक पर बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हम क्वेश्चन को बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे कि क्या है ये क्वेश्चन, किस तरीके से अपने इन क्वेश्चनों के ऊपर काम और करेंगे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी। कुछ ये अपने पास क्वेश्चन देखने को मिल रहा है।
तो इस क्वेश्चन के अंदर ट्विंकल को SVHMJKND, ये कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम हमारा नंबरिंग का भी, सबसे पहला काम हमारा नंबरिंग का। तो टी कितने पे आता है? 20, 23, 9, 14, 11, 12, 5, 19, 22, 8, 13, 10, 11 एंड 4, ऐसा ही है। तो जैसे ही आपने नंबरिंग की तो वहां पर अपने को क्या दिखाई दे रहा है कि सर 20, 19, 23, 22, 9, 8, 14, 13, 11, 10, 12, 11, ये भी वही आ गया कि सर ओवरऑल स्पेलिंग में क्या कर दिया? -1। तो इस फिल्टर्स के अंदर भी हम क्या कर देंगे? -1। तो F से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? E। I में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? H। L में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? K। फिर उसके बाद T में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? S। E में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? D। R में -1 करेंगे तो Q, और S में -1 करेंगे तो R। तो ये आंसर हमारा किसी ना किसी ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या चीज भाई? ये हमें किसी ना किसी ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ये वाला आंसर बनेगा भैया, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा क्या रहेगा? कुछ आंसर बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं भी आपको। लीजिए कुछ इस क्वेश्चन को। इस मोहन की स्पेलिंग को कुछ हमने इस फॉर्म के अंदर बदल दिया। तो बताइए भाई, अपना फिक्स नाम सुमित की स्पेलिंग को हम कैसे बदलें? ये अपने पास कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यही काम अपने को लॉजिक फाइंड आउट करना है। तो अब इसके अंदर हमें लॉजिक कैसे मिलेगा अभी? ढूंढिए जरा, कोशिश कीजिए। पहला काम नंबरिंग का भी, नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग कर कर फिर इसका लॉजिक ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्या है भी इसका लॉजिक और क्या इसकी नंबरिंग है भी। पहला काम नंबरिंग का भी, पहला काम नंबरिंग का भी कर दीजिए भी। पहला काम नंबरिंग का, पहला काम नंबरिंग का तो 13, 15, 8, 1, 14, ये भी 14, ये 12, ये 19, ये 26 और ये 13। अब बोलिए भी। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर ये 13 और ये 14 है, ये तो दोनों एस रख दिए क्रॉस के अंदर। बाकी के अंदर सर इसमें 3 माइनस कर दिया, फिर इसमें तो बहुत माइनस करने पड़ेंगे या प्लस करने पड़ेंगे, फिर इसमें भी बहुत प्लस करने पड़ेंगे। तो क्या ये लॉजिक चलेगा? क्या ये लॉजिक चलेगा? नहीं सर ऐसा लॉजिक तो नहीं होगा, ये तो अपनी मर्जी से प्लस माइनस कितने भी कर रहे हैं। ऐसा लॉजिक नहीं होगा, ठीक है। लॉजिक क्या है इसमें वो देखते हैं अपने क्या है। अब लॉजिक इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा भी? इस लॉजिक के अंदर हमें देखने को मिलेगा कुछ ये बात भी। जब हम बात करते हैं ए से लेके जेड तक की, ठीक है, अल्फाबेट इतने होते हैं। इसको हम बोल सकते हैं फ्रंट से या आगे से या लेफ्ट से। इसको हम क्या बोल सकते हैं? राइट से, या हम किसको क्या बोलें? पीछे की ओर से या दाईं ओर से। पीछे की ओर से या दाईं ओर से। अब अपने पास क्या रहता है? इस क्वेश्चन को कुछ सेकंड के लिए आप एक बार ड्रॉप कीजिए, पहले इस पे बात समझिए क्या है। मैं आपसे बोलूं कि आगे से पहले नंबर पर और पीछे से पहले नंबर पर कौन आएगा? आप कहोगे सर आगे से अगर फर्स्ट नंबर पर ए है तो पीछे से पहले नंबर पर कौन होगा? जेड। सही है। मैं बोलूं आगे से दूसरे नंबर पर अगर बी है
तो पीछे से दूसरे नंबर पर क्या होगा, आप बोलोगे y। आगे से तीसरे नंबर पर अगर c है तो पीछे से तीसरे नंबर पर क्या होगा, x। इसी तरीके से आप बोलोगे आगे से चौथे नंबर पर d है तो पीछे से चौथे नंबर पर क्या होगा, w। तो ये अपने पास देखेंगे कि आगे से अगर चौथे नंबर पर d है तो पीछे से चौथे नंबर पर क्या होगा, w। इसी तरीके से आप देखोगे आगे से 10वें नंबर पर j है तो पीछे से 10वें नंबर पर आप क्या होगा, q। काउंट कर लीजिए चाहे। आप कहोगे आगे से 7वें नंबर पर g है तो पीछे से 7वें नंबर पर क्या होगा, t। आगे से 5वें नंबर पर e है तो पीछे से 5वें नंबर पर क्या होगा। तो यहां पर हम ये क्या बोले कि अगर हम जरा ध्यान से देखेंगे कुछ इस तरीके से, आपने जो बोला कि सर फ्रंट से और बैक से जो पोजीशन है ए और जेड की बात करेंगे, ए कितने पे आता है 1 पर और जेड कितने पे आता है 26 पर। अगर हम इसके टोटल की बात करेंगे तो कितना टोटल होगा, 27। इसी तरीके से अगर बी 2 पर आता है, पीछे से दूसरे नंबर पर अगर वाई आता है तो वाई पोजीशन कितनी होती है 25, तो ये क्या हो गया 27, यानी इनकी टोटलिंग क्या हो रही है 27। तो हम भी इसको ध्यान से देखा जाए तो 13 और 14 कितने बन गए 27। 15 और 12 कितने बन गए 27। फिर 8 और 19 कितने बन गए 27। ये कह सकते हैं, या ये कहें कि आगे से 13 नंबर पर m है तो पीछे से 13 नंबर पर कौन है n। आगे से 15 नंबर पर o है तो पीछे से 15 नंबर पर कौन हो जाएगा l। आगे से 8 नंबर पर h है तो पीछे से 8वें नंबर पर कौन हो जाएगा s। काउंट कर लीजिए चाहे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तेरह चीज। तो यहां हम ये कह सकते हैं इनकी पोजीशन या अल्फाबेट की पोजीशन लेफ्ट से जितनी गिवन है उतनी ही राइट से काउंट करेंगे, और राइट से जो काउंट करेंगे, जो उस राइट पर काउंट करने पर जो लेटर आएगा वही इसने यहां अरेंज कर दिया। या हम इसको दूसरी लैंग्वेज में बोले कि सर ये अपने को क्या यूज कर रहा है कि पूरे अल्फाबेट के अंदर इसने क्या कर दिया, इसके अंदर इसने 13 पेयर बना लिए। इसने क्या बना लिए 13 पेयर। इस 13 पेयर का कुछ इस तरह से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के के एल एन ओ क्यू आर एस टी एक्स वाई एंड, ठीक है। अब ये देखिए इन दोनों का टोटल 27, इन दोनों का 27, दोनों का पेयर का जोड़ोगे तो 27। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, m का पेयर क्या बना n, o का पेयर क्या बना l, ठीक है जी। और 8 का पेयर क्या बन गया s, यानी h का पेयर क्या बन गया s। फिर इसी तरीके से a का पेयर क्या बन गया z। फिर इसी तरह n का पेयर क्या बन गया, n का पेयर m और m का पेयर n। तो अपने से क्या पूछा गया है, सुमित की स्पेलिंग। तो सुमित की स्पेलिंग का हम पेयर बना देंगे। s का पेयर क्या बनेगा, कहेंगे साहब h। u का पेयर क्या बनेगा f। m का पेयर n, i का पेयर r, t का पेयर। तो हमारे पास ये आंसर बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम क्या सकते हैं, पेयर का लॉजिक। लॉजिक बहुत है भी इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर लॉजिक आता है भी, कितने भी लॉजिक किसी भी तरीके से कर सकता है। लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इस नंबरों से फैमिलियर होना चाहिए। और दो इस चैप्टर को करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है, दो बातें याद रखनी है, या जिसको कहें, एक तो हमारे पास क्या होने चाहिए, अल्फाबेट टिप्स पर होने चाहिए 26 लेटर, और ये दूसरा जो है ये 13 पेयर। 13 पेयर कौन से भैया, ये ए जेड डी वाई डी एक्स डी डब्ल्यू डी वी, इस तरीके से जो ये पेयर हैं, ये 13 पेयर हमारे पास टिप्स पर होने चाहिए। इस पे क्या होगा, और क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे तो लॉजिक नए नए निकल कर आएंगे। अब लॉजिक निकल कर आएंगे तो क्या होगा, वो इसी को ही एडवांस में अरेंज कर देगा, ठीक है जी। एडवांस में अरेंज कर देगा तो वो हमें कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा भी। अब देखो जैसे एडवांस में क्या कर सकता है वो, एडवांस में वो क्या कर सकता है, जैसे मैं इसी सुमित की स्पेलिंग को बोलूं, सुमित की स्पेलिंग को क्या बोलूं, कुछ इस तरीके से, ऐसा बोल दिया।
अब ये क्या होगा, अभी अल्फ़ाबेट कैसे आए, न्यूमेरिक नंबर कैसे आया और ये सिंबल कैसे आया। तो हम ये कह सकते हैं सर इसका तो उसने क्या कर दिया पेयरिंग, एस का पेयर एच, इसमें से एक क्या कर दिया बढ़ा दिया। क्लियर है। तो इन तीनों में क्या करें, तीनों की बात करें या इस पूरे लेटर की बात करें, पूरे लेटर कितने हैं, इसमें 5 हैं तो नंबर दे दिया। तो हम क्या कह सकते हैं सर नंबर जो उसने दिया है तो नंबर क्या बोलेगा, वर्ड में जो स्पेलिंग यूज की गई है, ठीक है, वर्ड में जो लेटर यूज किए गए हैं, तो लेटर जितने लेटर यूज किए हैं, कितने लेटर यूज किए हैं 5 लेटर, तो उसने क्या कर दिया 5 अरेंज कर दिया। पहले वाला लेटर कैसे आया, ये बोलेंगे कि स्पेलिंग का या फर्स्ट स्पेलिंग का या फर्स्ट लेटर जो है उसकी क्या कर दी पेयरिंग कर दी, लास्ट वाले में क्या कर दिया +1 कर दिया। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए एडवांस के अंदर कि ये हमें ऐसा देखने को मिल सकता है हमें एग्जाम के अंदर, क्योंकि एग्जाम के अंदर वो एडवांस लेवल कुछ ऐसा ही रख सकता है भी, कोड डिकोड के अंदर ऐसा भी, ठीक है। तो इस पे भी अपने बात करेंगे, चर्चा करेंगे, सब करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने पास ये बेसिक सी चीज, ठीक है जी। तो फटाफट हम इसको एक बात और फटाफट चर्चा कर लें कि इसके अंदर हमें आज हमने जो बात पढ़ी है वो क्या बात पढ़ी है या क्या हमने इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है जी। सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है कि सर एक तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, सर अल्फ़ाबेट आना चाहिए, कल जब क्लास में आए तो अल्फ़ाबेट टिप्स पर होने चाहिए 26 लेटर, और एक हमारे पास क्या होना चाहिए सर 13 पेयर, ठीक है जी। ये 2 चीज़ें हों तो हम बहुत से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। और कोड डिकोड के अंदर करना क्या है कि सर 2 ही बातें करनी है, कोड से डिकोड के अंदर हमने 2 ही बातें सीखी है सर, क्या कि सर एक तो प्लस माइनस कितने भी कर सकता है वो फाइंड आउट करना, दूसरा हमें फाइंड आउट क्या करना अरेंजमेंट, दूसरा क्या अरेंजमेंट। कल हमने वापस इसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन 2 बातों का ध्यान रखना है और इस चैप्टर को धीरे धीरे हम अपना स्ट्रॉन्ग बनाते जाएंगे, क्या है क्या नहीं भी, ठीक है। कल मिलते हैं फिर इसी टाइम, ठीक है। बस प्रैक्टिस करते रहिए और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई अपने पास शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा रीजनिंग के अंदर वो उतना ही पाएगा। तो ठीक है, कल मिलते हैं अभी, ओके, गुड लक।